दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शेफ राजेश और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शेफ मंत्राज इन ब्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आया हूं। एक छोटा सा क्वेश्चंस है जो मुझसे बहुत सारे बच्चे लोग पूछते हैं, उनके माताजी पिताजी फैमिली मेम्बर्स वगैरह पूछते हैं। बहुत टाइम्स मुझे लास्ट मंथ इनफैक्ट 3-4 कॉल आए थे कि भाई मेरा बेटा या बेटी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता है, आप ऑलरेडी 5 स्टार होटल में एज ए शेफ़ काम कर रहे हैं, तो क्या ये कोर्स सही है गलत है, कौन कौन सी पढ़ाई होती है, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, हमने ऐसा सुना है वैसा सुना है, ये सुना है वो सुना है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, भाई करियर क्या क्या होता है, सैलरी कितनी होती है। तो इन सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर होटल मैनेजमेंट होता क्या है। दोस्तों होटल मैनेजमेंट के कोर्स में इनफैक्ट सारे डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है, जो कि जनरल मैनेजमेंट होटल को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, वहाँ का ऑपरेशन किस तरीके से रन किया जाता है। सो होटल मैनेजमेंट के कोर्स में जो पढ़ाई है, जो स्टडी होती है, उसमें सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल में समझाया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है। रही बात अभी होटल मैनेजमेंट किन लोगों को करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो बच्चे लोग जैसे हमारे देश में कहावत है कि अतिथि देवो भव। होटल में एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे हमारे गेस्ट आते हैं, बहुत सारे विदेशी गेस्ट आते हैं, फंक्शंस होते हैं, सोशल गैदरिंग्स होती है। ये सारी चीज़ें को हम लोग कैटर करते हैं मतलब हम उन्हें सर्विस देते हैं और वो हमें इसके बदले में पैसा देते हैं। अब अगर आपके परिवार में या आप रेडी है इन सारी चीज़ों को सर्व करने के लिए, जिनको ऐसे लगता है कि गेस्ट इज़ गॉड, अतिथि देवो भव, भगवान के समान है, और हम हर एक ज़रूरत पूरी करने को तैयार है उस गेस्ट की। बहुत बार हमें बहुत सारे लोगों से, नए नए लोगों से मिलना पड़ता है। एडवांटेज भी है, कह सकते हैं कि भाई हमें होटल में काम करते हुए दुनिया के सारे लोगों से मिल जाते हैं हम, क्योंकि वो हमारे पास में आते हैं, तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है होटल मैनेजमेंट करने का। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार है तो ये होटल मैनेजमेंट बिल्कुल आपके लिए है। अब होटल मैनेजमेंट का कोर्स कौन सा कोर्स करें, डिप्लोमा करें, डिग्री करें या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करें। देखिए डिप्लोमा कोर्स जो होता है बेसिकली 10th क्लास पास आउट होने के बाद में ये 1 साल का कोर्स होता है और बाद में इसमें 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। डिप्लोमा कोर्स जो होता है ये जो होटल के 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, F&B सर्विस डिपार्टमेंट और बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी डिपार्टमेंट। सो ये जो 4-5 डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें पर्टिकुलरली किसी एक डिपार्टमेंट के कोर्स की पढ़ाई होती है और उसी की ही ट्रेनिंग होती है। जो 10th क्लास होती है उसको पास आउट करने के बाद में ये कोर्स कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे जो FCIs हो गए हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, सब डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल आता है डिग्री कोर्स। अब देखिए जो डिग्री कोर्स होता है, ये डिग्री कोर्स 3 साल का या 4 साल का हो सकता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर और कॉलेज के ऊपर। इस कोर्स में एडमिशन के लिए एक नॉर्मल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो NCHMCT का एग्ज़ाम लेती है। उसके बाद में नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो अपने खुद के क्वेश्चन सेट करके एग्ज़ाम लेती है, फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद में एडमिशन होता है। उसके बाद में इस 3 साल के 4 साल के कोर्स में जितने भी जो 4 डिपार्टमेंट मैं पहले आपको बताया हूँ उसके बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ाई होती है। इसके अलावा जो और दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, बहुत ये सारी डिपार्टमेंट्स के बारे में डिटेल में समझाया जाता है। तो ये 3 साल के जो कोर्स में एक तो सारे डिपार्टमेंट के बारे में थ्रोली नॉलेज दिया जाता है और साथ में 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर एक्सपोजर भी दिया जाता है। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो किसी भी 5 स्टार होटल में 6 महीने के लिए उन्हें भेजा जाता है और वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है सारे के सारे डिपार्टमेंट में।
तो इस तरीके से 3 साल का कोर्स कंप्लीट होता है और 3 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको जॉब लगती है। अब अगला आता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आप जैसे होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद में आप मास्टर इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, एमबीए इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर आपने कोई नॉर्मल बैचलर डिग्री की है उसके बाद में आप एमबीए इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद में या तो आप होटल इंडस्ट्री भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। आजकल तो पीएचडी वगैरह भी होटल मैनेजमेंट स्टार्ट हो गई है, तो आप कॉलेज में प्रोफेसर लाइन में, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अब दोस्तों, इन कोर्सेज को करने के लिए फ़ीस कितनी लगती है? यदि आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये 1 साल की फ़ीस होती है। यदि आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर 1 लाख या 1.5 लाख रुपए पर ईयर फीस होती है और एक्स्ट्रा खर्चे अलग होते हैं, जैसे रहने के, खाने के, हॉस्टल के खर्चे वो अलग होते हैं। यदि आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो इसमें 1 लाख के लगभग में फ़ीस होती है। तो जितने भी जो कोर्सेज़ होते हैं वो बैचलर डिग्री के कोर्स है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक फ़ीस होती है। बहुत सारे बच्चे लोग पूछते हैं कि भाई मैं कॉलेज पढ़ाई तो कर लेता हूँ, इतने पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, 3-4 सालों में अपना समय दे रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? देखिए दोस्तों, जब मैंने होटल मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट किया था सन 2006 में, तो मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो ओनली 2500 रुपीज़ थी। तो हमारे होटल इंडस्ट्री का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि जब आप कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के बाद में जो आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है वो कम होता है। शुरुआत के कुछ सालों में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पैकेज भी कम होता है और साथ में लॉन्ग आवर्स ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो इन सारे जो चैलेंजेस आते हैं वो शुरुआत के 4-5 सालों के अंदर ही आते हैं। पैकेज की यदि मैं बात करूं तो आजकल कॉलेज से पास आउट होने के बाद में एज ए फ्रेशर को 10,000 से 15,000, 20,000 रुपये तक के सैलरी मिलती है पर मंथ। डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज़ के ऊपर, अलग अलग ग्रुप ऑफ होटल्स के ऊपर। इसके अलावा आप जब 10-15 साल जब आप एज ए HOD या एज ए जनरल मैनेजर जब आप काम करने लग जाते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि होटल टू होटल वेरी करता है सैलरी। 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, जो बहुत, बट ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में जो सैलरी है वो 80,000 से 1 लाख 1.5 लाख के बीच ही होती है HOD की और जनरल मैनेजर की। दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में एक तो आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग लेवल पे ज्वाइन करते हैं, कुछ बाद में जो वीडियोस बनाएंगे आप देखते रहिएगा कि कौन कौन सी पोजीशन होती है। तो नीचे से आप चालू करते हैं और थोड़ा सा समय लगता है। एक दूसरा रास्ता भी है जिसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें 2 साल के लिए कॉलेज से पास आउट होने के बाद में ट्रेनिंग होती है। 2 साल उनको थ्रोली होटल के मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में डायरेक्ट असिस्टेंट लेवल पर, मैनेजर लेवल पर वो अपना जॉब स्टार्ट करते हैं। और वहाँ आपकी सैलरी 30,000 40,000 रुपये तक के पर मंथ हो सकती है। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपके अंदर पैशन चाहिए होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, आपके पास नॉलेज चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप जब बात करते हैं तो आपके अंदर एक रेडी टू सर्व फॉर एनीथिंग वाला जो जज्बा है वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक होटलियर के अंदर होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटीज़ होती है होटलियर की। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और डेफिनेटली चैनल पर यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।